नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल JRP लाइफ स्टूडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। एक परिवार में पति, पत्नी, सास और ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें किसी को कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है, जो महीने का 70 से 75 हजार मिल जाता है, जो शहर के खुद के बने मकान में ही पत्नी संग रहता है। उस मकान में एक दो किराएदार भी रहते हैं। जो लड़का है, दिन भर कंपनी के काम से थका रहता है, तो ज्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से बात भी नहीं करता, इसलिए वो छुट्टी के दिन अपने गांव में माँ बाप से मिलने चले जाता है और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता है। जो बहू है उसका नाम कामिनी है, वह भी अपने दैनिक घरेलू काम करके दिन भर घर में बोर होती रहती है। शाम को जब पति आता है तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी अपनी शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती है और मन में कुंठा उत्पन्न होता है। यह सिलसिला लगातार कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कामिनी इस बारे में अपने पति से कभी बात नहीं करती। कामिनी मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगा। जब कामिनी से उसकी सास की बात फोन पर होती, तो वो आने के नाम पर बहाना मार देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यही अकेलापन कामिनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया, जिसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में कामिनी रहती थी, उसी मकान में 2 और फ्लैट थे जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हीं किराएदार में एक कामिनी के उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामिनी भी कभी कभी चली जाती, और उसी दरमियान उस लड़के, राहुल, से कामिनी की मुलाकात होती है, और फिर धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली जाती है और दोस्ती में बदल जाती है। कामिनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती। पति के ऑफिस जाने के बाद कामिनी खाली समय में राहुल से बातें करती थी। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कामिनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती। कुछ समय बाद कामिनी को राहुल से प्रेम हो गई, पर यह बात वो राहुल को बता नहीं पा रही थी। एक दिन बारिश का मौसम था और कामिनी की जिस्म की आग भी आज भड़क रही थी। इसे भड़काने में मौसम का रोल कुछ कम नहीं था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, अंदर आग जली हुई थी, पर अफसोस कि इस आग को बुझाने के लिए वहां कोई नहीं था। कामिनी अपने जिस्म को खुद ही निहार रही थी। कोई सामने था नहीं, इसलिए शर्म की दीवार भी नहीं थी। वो अपने सुर्ख लाल होठों को दांतों तले दबाकर इस आग से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। जब होठों से बात नहीं बनी, तो कामिनी के हाथ उसके साड़ी के भीतर चली गई और कुछ ही पलों बाद उसकी काली पैंटी साड़ी से बाहर आ चुकी थी और उसका खुद का हाथ उसके नर्म मुलायम योनि को मसल रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कामिनी अपने कपड़ों को समेटते हुए उसके जहन में चल रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो शंका से भरे दरवाजा पर जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने राहुल को पाती है। राहुल के हाथों में उसके लाल रंग की ब्रा है। राहुल मादक अंदाज में ब्रा को सूंघता है। कामिनी पीछे नहीं हटती, बल्कि वो राहुल के हाथ से ब्रा ले लेती है और बिना दरवाजा बंद किए अंदर चली आती है। राहुल दरवाजा बंद करता है। वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ कामिनी सोच रही थी कि राहुल उसके पास आकर उसको अचानक बाहों में जकड़ ले तो कैसा होगा। अगर वो अपना सुलगता जिस्म मेरे अंदर प्रवेश करा दे तो कैसा होगा। राहुल मुस्कुरा रहा था कि सामने कामिनी की पीठ थी। वो जानता था कि ये तो कामिनी की मौन निमंत्रण है। कामिनी शांत है और अपने होठों को दांतों में मसल रही है। उसके पीछे राहुल है। वो राहुल के जिस्म की गर्मी को महसूस कर रही है। राहुल को करीब आते ही कामिनी की साड़ी सरक जाती है। कामिनी साड़ी समेटने की कोशिश तक नहीं करती। वो जानती है कि कपड़ों की मर्यादा तो तभी खत्म हो गई थी जब राहुल कमरे में दाखिल हुआ था।
राहुल अब धीरे धीरे कामिनी की कपड़े उतारता है। जल्द ही साड़ी कामिनी के जिस्म से अलग हो चुकी थी। अब राहुल कामिनी की हल्की पीले कपड़े से बनी पेटीकोट से साफ साफ कामिनी की रसीली योनि को देख सकता था। वो शर्म से लाल हुए जा रही थी। जल्द ही राहुल अपनी भी कपड़े उतारने लगता है और वो कामिनी को चूमने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके ब्लाउज को खोल देता है। अब कामिनी के बड़े बड़े मम्मे ब्रा से बाहर झांकने लगते हैं, जिन्हें राहुल अपने हाथों से मसलकर उनका रस निचोड़ देना चाहता है। चूमते चूमते राहुल अपना पैंट उतार देता है और अब कामिनी के गोरे नितंब उसके सामने हैं। वो डोगी स्टाइल में कामिनी के जिस्म में अपना गर्म सुलगता लोहा डाल देता है। कुछ देर बाद जब दोनों शांत होते हैं तो दोनों संतुष्ट थे। दोनों का मकसद पूरा हो चुका है। अब रोज दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। धीरे धीरे कामिनी की जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं था। कुछ दिन बीत गए। कामिनी की सास जो गांव में बैठी थी, वो बहू से मिलने के लिए बिना बताए कामिनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी और घर का मेन दरवाजा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामिनी की सास बिना कुछ बोले सीधा कामिनी के बेडरूम में जा पहुंची। वहां की नजारा देख बूढ़ी सास स्तब्ध रह गई। कामिनी और राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच बिस्तर में थे। बूढ़ी सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। कामिनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामिनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वो किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि उनके बेटे ने आज तक उसे शारीरिक सुख नहीं दिया। इस कहानी से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, कुछ और भी है जिसके बिना जिंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा, धन व संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो वो एक दूसरे में प्यार की। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी छूटे नहीं, तो आप हमारे चैनल को नीचे दिए घंटी को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।